नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। चुनावी यात्रा का दूसरा दिन हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी जेपी सेनवाड। जेपी सेनवाड पर चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिर वो जीतने के बाद जनता का मुद्दा विधानसभा में कैसे उठाएंगे। तो आपको बताओ जेपी सेनवाड जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मकराना के विकास में आपका अहम योगदान क्या रहने वाला है? मकराना विकास में मेरा अहम योगदान ये रहने वाला है कि मकराना विधानसभा क्षेत्र में 60 सालों से चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन की जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। आजादी के बाद भी नहीं हो पाई है। आजादी के बाद भी ऐसे गांव है, डाणी है, कस्बे हैं जहां अभी तक लाइट पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। उनको काम कराने का कोशिश करेंगे और उनकी पूरी पूर्ति करेंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ से जीतते हैं और विधानसभा में जाते हैं, तो आपका कौन सी पार्टी में आप शामिल होने की चेष्टा रखते हैं कि मैं इस पार्टी में शामिल होकर विधानसभा में जाऊंगा? मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। मेरी पार्टी 36 कौम की जनता है और मैं जनता के जो भी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, उनको मैं विधानसभा में पुरजोर से उठाकर उनका काम कराने का काम करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप युवा है और युवाओं की आवाज आप विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन युवा आपसे एक उम्मीद और रखते हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, उसके साथ साथ आपकी कास्ट में जो जो अपराध होते हैं, आपके साथ जो घटनाएं होती है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। तो उसको लेकर आपका ठोस कदम क्या रहने वाला है? उसको लेकर समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, समाज पर अत्याचार बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो उसमें होते आए हैं। उनको कम करने का काम, समाज को एक जाजम पर लाके उनको कम करने का काम हम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आजाद समाज पार्टी ने आपका टिकट दिया, लेकिन आजाद समाज पार्टी टिकट देने के बाद में आपका नामांकन खारिज कर दिया। तो क्या उसके ऊपर किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं या फिर किसी की साजिश के तहत ये खारिज किया गया? कांग्रेस बीजेपी दोनों की साजिश है। दलित समाज से किसी नेता को ये पनपने नहीं देते हैं। अभी भी मेरे पास खूब प्रेशर और दबाव है, लेकिन मुझे मेरी समाज और 36 कौम पर मुझे भरोसा है और विश्वास है कि ये मुझे मेरे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके सब्सिडी को सब लोग आपके लिए रात खराब करके यहाँ पे आए, आप में हौसला अफजाई करे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इतनी रात तक मेरा ये इंतजार करते रहे। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, 36 कौम को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं विधानसभा जाके चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, सड़कों सबकी बात करूंगा और मजबूती से बात रख के इनको काम कराऊंगा। तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका काम कराऊंगा। अगर हम बात करें विकास की, तो पिछले 10 सालों में बीजेपी पार्टी आ रही है और उससे पहले कांग्रेस रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी ने कितना यहाँ विकास करवाया है और आप कितना विकास आगे लेकर जाओगे? क्या विकास की गति रुकेगी या फिर यूं ही बढ़ेगी? कांग्रेस और बीजेपी अब की बार धोखा है। जेपी सेनवाड 36 कौम की जनता के लिए एक मौका है। और जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी ने मकराना विधानसभा क्षेत्र को खोखला करने का काम किया, उन पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया कांग्रेस बीजेपी ने, उनका भ्रष्टाचार में जितने जो उन्होंने पैसे खाए उनको निकलवाने का भी काम करूंगा। और मकराना में इस प्रकार का विकास कराएंगे कि मकराना मुंबई की तरह बोलेगा कि वास्तव में मकराना है। ये तो जेपी सेनवाड जिन्होंने अहम मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए जनयाम न्यूज।